अनुलोम विलोम का यह विहंगम दृश्य आप देख करके आनंदित हो सकते हैं, खुश हो सकते हैं। यह अनुलोम विलोम का अभ्यास बहनों के द्वारा और भाइयों के द्वारा विधिपूर्वक किया जा रहा है। आप देख सकते हैं, बैठने की आकृति से ही पता चल जाता है कि अभ्यास करने वाला अभ्यासी कितना सजगता के साथ, कितनी प्रामाणिकता के साथ अभ्यास कर रहा है। एकदम साइलेंट, पीठ सीधा, पीठ को सीधा रखिए, गर्दन भी सीधी हो और बाएं नाक से सांस भरना, दाहिने से छोड़ना, पुनः दाहिने से लेकर के और बाएं से सांस को छोड़ देना। यह जो अभ्यास है इसको अनुलोम विलोम कहते हैं। अनुलोम विलोम का अभ्यास सुनने में तो बड़ा सरल है, लेकिन इसकी जब हम विधिवत अभ्यास करते हैं तो इसमें 3 नाड़ियों का प्रयोग होता है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी। 2 नाड़ियाँ तो हमें दिखती है जो नाक में है। बाएं नाक को ईड़ा कहते हैं, दाहिने नाक को पिंगला कहते हैं, और जो दिखाई नहीं पड़ रहा है वो नाड़ी वो मेरुदंड में अवस्थित है, सुषुम्ना नाड़ी। पहले ईड़ा और पिंगला का प्रयोग करें। जब ये दोनों का प्रयोग सफल हो जाए तो धीरे धीरे अपने आप सुषुम्ना नाड़ी में भी प्राणवायु प्रविष्ट होने से धीरे धीरे अष्ट चक्रों का जागरण भी प्रारंभ होने लगता है। बहुत धीरे धीरे सांस भरिए, लंबा भरिए। मन का आंगन नहीं बुहारा, मन का आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन रूपी आंगन को बहारिए, साफ करिए, स्वच्छ रखिए। ईश्वर हमारे अंदर ही है, वो जग जाएगा, हमारे अंदर विराजमान हो जाएगा। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। बहुत भजन गाने की जरूरत नहीं है। महर्षि पतंजलि ने कहा है, मन की तरंगों को मार दीजिए। योगस चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों को, चित्त यानी मन में उठने वाले लहरों को, वेगों को आप रोक दीजिए, स्टॉप कर दीजिए, आपका भजन पूर्ण हो जाएगा। अभी हम क्या करते हैं, मंदिर जाते हैं, अनुष्ठान करते हैं, पूजा करते हैं, मन कहीं दूसरे जगह घूम रहा होता है। अभी भी इतने साधक बैठे हैं, अनुलोम विलोम मैं करवा रहा हूँ। कोई ज़रूरी नहीं है कि सबका मन सात्विक ही हो, सबका मन पवित्र ही हो, सबका मन प्राणों पर ही हो, क्योंकि मन तो बड़ा चंचल है। मन के वेग को रोकना जीवन का सबसे कठिन कार्य है। हम मोटरसाइकिल चलाते हैं, ऑफिस की चिंता, ऑफिस में चले गए घर की चिंता, घर में है मोटरसाइकिल की चिंता, रोटी बना रहे हैं सब्जी बनाने की चिंता, सब्जी बना रहे हैं खिलाने की चिंता। यानी जो काम करते हैं उस पर न ध्यान दे करके दूसरे कामों पर ध्यान चला जाना, यह है मन का तरंग और मन के वेग। इसको जब तक आप नहीं रोकिएगा, यानी शास्त्र कह रहा है, योग कह रहा है कि आप वर्तमान में रहना सीखिए, वर्तमान में जीना सीखिए। यदि आप वर्तमान में हैं, वर्तमान पर पूरा भरोसा रखे हैं, तो यही वर्तमान कभी भूत हो जाता है और कभी भविष्य हो जाता है। इसलिए यदि अपना भूत और भविष्य को बढ़िया बनाना है तो वर्तमान को सजाना संवारना हमें सीखना होगा। तो यह अनुलोम विलोम की क्रिया आपको नस नाड़ियों की समस्याओं से मुक्त करेगा। हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर की समस्या, माइग्रेन, तनाव, क्रोध, जोड़ों का दर्द, यानी सभी प्रकार के मोटापे को भी मेल्ट करने के लिए, फैट को भी मेल्ट करने का यह बहुत अच्छा अभ्यास है। यदि दिन में आपको जब भी मौका मिले आप अनुलोम विलोम करने से मत चूकिएगा। जितना समय आप इसमें लगाएंगे उतना ही आपका इसका फायदा मिलेगा। देखते हैं आप घर में दूध से दही बनाते हैं और दही में मथनी डालकर जितना देर तक मथते हैं तब जाकर के दही से क्रीम अलग हो जाता है। हल्का फुल्का मथिएगा, नहीं निकलेगा।
और कभी कभी ज़्यादा ठंडक पड़ने लगे तो माताएं बहनें उस दही को भी हल्का सा गर्म करना पड़ता है, तब मथनी लगाने पर उसमें से क्रीम बाहर निकल पाता है। ठीक उसी प्रकार योग की अग्नि में जब तक आप तपाएंगे नहीं, जब तक आप अपने आप को उसमें लगाएंगे नहीं, जलाएंगे नहीं, तब तक भीतर के विकारों को दूर करना, भस्म करना मुश्किल हो जाता है। तो आप सभी को एक बार पुनः ब्रिजमोहन योग केंद्र में स्वागत करते हैं और आप इस अभ्यास को निरंतर करते रहें, आपको लाभ निश्चित रूप से मिलेगा, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे।